मिडनाइट 3:30 को मसाज कर रहे थे सर को. सर ने मुझे ऐसे देख के बोला कि बाबू फ्रॉम नाउ ऑन स्टार्ट अग्रीइंग विथ मी. सो सेड दिस. मैंने सोचा कि सर अब मैं तो सरेंडर हूँ, लेकिन आप फिर से आप आज बोल रहे हैं ना, ठीक है सर, अगेन आई एम टेलिंग यू आई विल फॉलो एज वॉट एवर यू से. नेक्स्ट सैटरडे को पापा का एक्सीडेंट हुआ, संडे ही विकेटेड. तो उधर वो पेनोरामिक व्यू आना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा पानी में पार करके जाना पड़ेगा. उधर एक क्या बोलते हैं, देयर वाज अ रॉक. तो उधर पूरा फोटोस ले लिया, फोटो शूट हो गया. आई वांट टू कम बैक. जब मैं रिटर्न देखा तो उधर पत्थर ही नहीं. जब ही मैं पार करके उधर आया, मुझे पथरी सर से कॉल आया. मंजू था उस समय सर के पास. सर ने बोला कि बाबू वेयर आर यू, योर जॉब, बाबू वेयर आर यू. आई सेड सर आई एम इन बद्रीनाथ, आई जस्ट नो आई केम अक्रॉस दिस इंसिडेंट. सर ने बोला कि एज सुन एज पॉसिबल कम टू ऋषिकेश, यू कम एंड मीट मी. नमस्कार सभी को. पीएमसी हिंदी के आत्मा की यात्रा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है. आत्मा की यात्रा में हम पिरामिड मास्टर्स के अनोखे कहानियों के बारे में जान पाते हैं. एक पिरामिड मास्टर ध्यान सीखकर उसको अपनी ज़िंदगी में उतार कर हर एक की ज़िंदगी में बांटते चलता रहता है. वो है एक पिरामिड मास्टर. और इसी आत्मा की यात्रा श्रृंखला में हम ऐसे हज़ारों लाखों मास्टर से रूबरू होंगे. आज हम ऐसे ही डायनामिक और यंग मास्टर से मिलेंगे जो बहुत ही कम उम्र में ध्यान करना शुरू किया और अब पूरे कर्नाटका को और पूरे विश्व को हिला डाला है. मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कृष्ण चैतन्य जी को. नमस्ते अमूल्य जी. नमस्कार. ध्यान के सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम. कृष्णा, आप बहुत ही कम उम्र में ध्यान करना शुरू किया आपने, तो ये उम्र कुछ 10-12 साल होंगे. 14 ईयर्स. आपका क्या मोटिवेशन था, क्यों करना चाहते थे इतनी कम उम्र में ध्यान? पहले मुझे ध्यान के बारे में पता चला, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था. जब मैं क्लास 8 में था मुझे पता चला कि ध्यान क्या है, मेरी मम्मी की तरफ से. लेकिन उस समय मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं क्यों करूं, अगर कुछ मिलता है तो मैं करना चाहता हूँ. मेरा पढ़ाई अच्छा है, अच्छी तरह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छी तरह से मेरा फ्रेंड्स है, ध्यान क्यों करना है. अगर आप पूछेंगे तो बच्चों को ध्यान ज़रूरी है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बच्चों को नहीं, माता पिता को ध्यान का ज़रूरी है. क्योंकि अब मैं मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ. जब मुझे 2004 में ध्यान का बारे में पता चला, जब मैं बहुत कम करता था, क्योंकि क्यों करना है, वो मेरा थॉट प्रोसेस था. लेकिन 2008 में जब मेरा 10th क्लास पास हो गया, हम आंध्रा से है, हिंदूपुर हमारा टाउन, उधर ही मैंने ध्यान के बारे में पहले बार पता चला. तो हमारा 10th क्लियर होने के बाद हमारा प्लान होता कि वी विल गो टू हैदराबाद, वी विल जॉइन इन नारायण चैतन्य. उसके बाद वो फिनिश करके हम वाइजाग जाएंगे, उधर गीतम्स कॉलेज में इंजीनियरिंग करके सेटल हो जाएंगे. वो हमारा थॉट प्रोसेस था. लेकिन लाइफ हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं जाता है ना. तो हमारा फैमिली पूरा आंध्रा से कन्नड़ को शिफ्ट हो गया, तो मेरा प्लान सभी बर्बाद हो गया. तो मेजर ये था कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को मिस कर दिया. मम्मी बोलती थी कि जब मैं छोटा था, जब मैं 8वीं क्लास पढ़ रहा था कि ध्यान करो यार. मैंने बोला कि क्यों करना है, मुझे नहीं करना है. अगर वो फोर्स किया तो मैं बोलता था कि आपका गुरु क्या बोलता है, आपको मन में जो आता है वो करो. मेरे मन में नहीं आने के कर रहे, तो व्हाई आर यू फोर्सिंग मी, सो आर यू अगेंस्ट योर गुरु. आई यूज्ड टू क्वेश्चन माय मॉम. वो हिलती थी कि क्या बोलना है इसको. वो छोड़ दिया मुझे, लेकिन मम्मी ध्यान करती थी रोज. तब मैं इधर आया कर्नाटका को. आई मिस माई फ्रेंड्स. मैं एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चला गया कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया यार, इधर कोई भी नहीं है मुझे. सो वही सोचता था मैं, मेरा लाइफ खत्म हो गया, मेरे पापा मम्मी ने मुझे धोखा दे दिया. सो मेरा फ्रेंड्स आउट. बिकॉज ऑफ दिस मेरा स्टडीज पूरा एकेडमिक्स तो पूरा गया. इन क्लास 10th आई सिक्योर्ड 90%. जब मैं इधर आया जैन कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया. एवरीथिंग इज न्यू प्लेस, न्यू बायोस्फीयर एंड वे ऑफ लर्निंग, टीचिंग इज डिफरेंट हियर. हमारा आंध्रा में थोड़ा स्पून फीड होता है, इधर ऐसा नहीं होता है, खुद पढ़ो. तो थोड़ा आई टुक प्रेशर ऑन मी.
तो हमारा एकेडमिक्स बहुत कम हो गया कि उस समय मम्मी ने बोला कि इतना दिन मैंने बोला कि ध्यान करो, लेकिन आज तेरे लिए एक टेस्ट है, ध्यान करो, अगर उसको बेनिफिट मिल गया ना उस उधर तू करो, नहीं तो मत करना, मैं भी स्टॉप कर दूंगी तुझे बोलने के लिए। तो हमें शुरू किया ध्यान कि क्या है इसमें, क्या होता है। सिंस मेरा मम्मी ध्यान करती थी, मुझे बोला कि तू ध्यान करो, ये नहीं बोला कि अरे यार तेरा एकेडमिक्स कम हो गया, तू बर्बाद हो गया, तू वेस्ट, है नहीं बोला। शी टोल्ड ट्राई डूइंग मेडिटेशन, वेदर इफ इट रिजल्ट्स इन अ गुड वे प्रोसीड। इसीलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को नहीं, माता पिता को जरूरी है ध्यान, क्योंकि हमें हमारा माँ बाप को देखते ही वी विल ग्रो अप, राइट। सो मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो 2 महीना 3 महीना हो गया, थोड़ा चेंज देखा मैं मेरा थॉट प्रोसेस में, मेरा थिंकिंग में थोड़ा चेंज देखा। और मैंने ये चेंज देखा कि ऑलवेज आई यूज्ड टू थिंक अबाउट डिप्रेशन, लेकिन जब ध्यान करना शुरू किया, व्हाट इज ध्यान, इट मेक्स योर माइंड एम्प्टी बोलते हैं। मेरा दिमाग में तो पूरा यही है ना, डिप्रेशन। जब मैं ध्यान करना शुरू किया, जब मैंने सांस के पास गया, तो थोड़ा स्पेस क्रिएट हुआ इधर की आई कैन थिंक समथिंग एल्स। सो दैट क्रिएशन ऑफ वैक्यूम हैपेंड ओनली थ्रू मेडिटेशन। तो मैंने वो छोड़ के दूसरा सोचना शुरू किया कि देर इज लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो, नॉट ओनली डिप्रेशन, देर इज समथिंग एल्स। सो दिस इज द ट्विस्ट। ये ट्विस्ट आने के लिए मुझे 3 महीना लगा। तो जब एक चेंज मिला मुझ में, मेरे एकेडमिक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, और मैंने नए नए लोगों को मिला इधर ध्यान में। 2008 में इधर ध्यान महायज्ञम हुआ बैंगलोर में। जब मैं यंगस्टर बैच से मिला, तो उधर मैंने देखा कि अरे यार, मेरे जैसे इतना सारे लोग इतना काम कर रहे हैं, तो मैंने काम में लगा दिया। ध्यान करता था, मेरा एकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा आ गया ना, तो घर में भी प्रेशर नहीं था, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। इतनी यंग उम्र में प्रचार प्रसार में क्यों? दैट्स व्हाट आई सेड, व्हेन यू सी व्हाटएवर इज अराउंड यू इज यू। जब मैं इन लोगों के साथ था, ये सब लोग इतना काम कर रहे थे, मुझे लगता था कि अरे यार, मुझे भी करना है। और मुझे ये बात पता चला कि मुझे तो थोड़ा बेनिफिट मिल गया है ना, व्हाई डोंट आई गिव इट टू अदर्स। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट, एंड दिस मेडिटेशन हैज हेल्प्ड मी टू क्रिएट दैट वैक्यूम। सो सिंस माय मदर इज मेडिटेटर, इसलिए मैंने बोला कि अगर बच्चों को जरूरी नहीं है, माँ बाप को जरूरी है। अगर वो लोग ध्यान करते हैं ना, बच्चे ऑटोमेटिकली करते हैं। तो जब आप ऐसे डिफरेंट मास्टर से मिले इस यज्ञ में, क्या क्या किया आपने? तो पहला वो ध्यान महायज्ञम था ना, तो उस समय प्रचार ऐसा होता था कि पॉम्पलेट्स के साथ होता था, स्टिकरिंग के साथ होता था, वेजिटेरियन रैलीज कर रहे थे हमें। तो हमने लगभग पूरा बेंगलुरु में पूरा पॉम्पलेट्स, वी डिस्ट्रीब्यूटेड द पॉम्पलेट्स। हमारा टीम था, अयप्पा, अनिता, चंदू, और भी लोग थे उस समय, गणेश, विनय, दीपक। मैं छोटा बच्चा था, मुझे वो लोग ऐसा देखते थे कि जो मैं पूछता हूँ ना, वो लोग दिलाते थे। ए, कृष्णा इज फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको बड्डी बोलते हैं मुझे, उसको क्या चाहिए वो दे दो। आई वॉज लाइक अ किड फॉर देम। ऐसा ही मुझे अभी भी, इवन दो आई एम प्रोफेशनल टुडे, दे विल ट्रीट मी द सेम। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद देम। मेरे मम्मी को भी शौक हो गया कि अरे यार, इतना काम कर रहा है ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस। और वो लोग ऑल द टाइम काम के बारे में बात करते थे, प्रोग्रेस के बारे में बात करते थे। तो मैं भी उसी वे में चला गया, तो इतना सारा प्रचार किया। और उस समय ये था कि फ्रॉम द ग्राउंड वी नीड टू गो टू छत्रम, बोलते हैं ना कि फॉर पीपल को स्टे करने के लिए। तो विथ सम इन्फ्लुएंस वी हैव गॉट 2 फंक्शन हॉल्स फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। तो उन लोगों को लेके जाना है इधर से उधर, नए लोग हैं ना, तो उस समय उन लोगों से बात करते थे कि आप कहाँ से, मीन्स वी आर मीटिंग विथ न्यू पीपल। जब हम नए लोगों से मिलते हैं ना, इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। तो उससे बहुत कुछ सीख पाया? बहुत कुछ सीख पाया मैंने। और इन लोगों को मिला, छोटे छोटे बच्चों को, मुझे लगा कि इतना काम कर रहे हैं, वेरी गुड, नो, इवन आई शुड वर्क। सो दैट मोटिवेटेड मी, एंड आई कैन सी द बेनिफिट। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब मैं वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पॉम्पलेट्स, देयर आर पीपल हु विल थ्रो अवे द पॉम्पलेट, देयर आर पीपल हु विल गो थ्रू द पॉम्पलेट, देयर आर पीपल विल टेल आई वाज वेटिंग फॉर दिस। जब वो थर्ड एक्सपीरियंस आता है ना, आई स्टिल रिमेंबर मल्लेश्वरम में जब मैं पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, एक ऑटो वाले को दिया मैंने, वो पढ़ के ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು, ವಾವ್, one person is happy because of me. Wow. That motivated. तो उसके बाद 2009-10 में पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का शुरू हो गया
कर्नाटका में शिवरामप्पा सर और आईवी रेड्डी सर कॉन्टेस्ट किया, तो उस समय ही हमारे टीम ने लगभग 2 लाख पॉम्पलेट पूरा इन एंड अराउंड बैंगलोर किया। इधर वन मोर पॉइंट मैं इधर शेयर करना चाहता हूँ कि इधर एक दो होता है, आज आई एम एबल टू टर्म इट एज स्वामी कार्य और स्वकार्य। स्वामी कार्य होता है कि मेडिटेशन का काम, स्वकार्य होता है कि पर्सनल का काम। तो हमको उस समय पूरा प्रोजेक्ट्स थे ना, डेडलाइंस था, नेक्स्ट संडे ये करेंगे, अगले संडे ये करेंगे। तो मैं उस समय उधर जाना है तो मुझे स्टडीज फिनिश करना है ना, तो वो डिप्रेशन सभी चला गया। मेरे दिमाग में ही नहीं है, मेरे दिमाग में यही है कि काम करना है, नेक्स्ट किया। तो आई यूज्ड टू लर्न क्विकली विद इन लेस टाइम। सो जब वो 90 का 60 आ गया ना, 60 से अभी 80 हो गया +1, आई वॉज हैप्पी। एकेडमिक्स इज गुड, तो मैं बहुत नए लोगों से काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इसे प्रचार प्रसार करते करते अब आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंस होने लगता है। हाँ, एज यंगस्टर्स भी आप एक हाँ, इंडिपेंडेंस चाहते हो। हाँ। क्या ध्यान ने आपको इंडिपेंडेंस दिया, और अगर यस तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके? ध्यान इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं, अनुभव इंडिपेंडेंस देते हैं। ध्यान इज लाइक ए हेल्पिंग हैंड, इट्स ए टूल टू कम आउट ऑफ दैट। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंसेस। सेपरेटिंग फ्रॉम फैमिली, बेसिकली इट्स इमोशनल इंडिपेंडेंस। वो क्या होता है? रिलेशनशिप विद अ मदर, फादर, और रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड, whatever it is. So when you separate from them, you will go into a state of emotional depression. That this meditation will help you in come out of that emotional depression. So meditation will teach you emotional independence. तो This आपके is क्या according to me. एक्सपीरियंसेस थे? Obviously जब we live in this world, so होता है, फ्रेंडशिप्स होता है, सभी होता है, so थोड़ा ब्रेकअप्स भी होता है। तो when this happened in my life, मैंने सोचा कि क्या हुआ, समथिंग हैज हैपेंड, वाज आई रॉन्ग, ऐसा सब बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। इट्स इमोशनल। सी बेसिकली व्हाई डू यू विन अदर्स इज टू थिंक, टू टेल दैट वी फील इफ अ पर्सन इज देयर वी आर गुड विद देम, बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम हैप्पी, वी आर डिपेंडिंग देयर, दैट इज द डिपेंडेंस। लेकिन ध्यान आपको इमोशनल इंडिपेंडेंट होने के लिए होता है। इफ यू आर इमोशनली स्ट्रांग, एवरीथिंग विल बी स्ट्रांग, बिकॉज योर मेंटल विल, योर माइंड इज स्ट्रांग, दैट्स इट, राइट? So meditation is a tool. Meditation will not give you, it will help you in having that independence. That is my personal experience. तो आप प्रचार प्रसार में पूरी तरह से मग्न हो गए थे। हर एक नया टास्क पे टास्क आप खुद ही क्रिएट करते हो और खुद ही पत्री जी के गाइडेंस के साथ आप जाते थे। क्या पत्री जी आपको शुरुआत में ही मिले थे, या उनके साथ आपका जो एक जो अभी वास्ता है वो कैसे हुआ? फतेह सर को पहले बार 2004 में देखा था, उसके बाद 2008 में ध्यान चक्रम के बाद 2009 में पिरामिड वैली में पहली बार मैंने सर से भेटी हुआ। मेरा पहले बार जब मैंने सर से बात किया, मुझे दंडा मिला। उसके बाद सर ने बोला कि हम सब लोग पापी है, हम इधर क्यों आते हैं? सर्विस करने के लिए आते हैं, मीन्स दूसरे लोगों को उपकार करने के लिए आते हैं। परोपकारम इदम शरीरम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दैट इज द मैसेज फॉर यू, बोला सर ने। परोपकारम इदम शरीरम, तो दूसरे लोगों का उपकार करने के लिए हमने ये जन्म लिया, ये शरीर लिया। सो वो मैसेज मुझे बहुत मोटिवेट किया कि सर्विस करने के लिए। सो इधर से मेरा पत्री सर से सांगत्य हुआ। और अक्सर सभी लोगों को मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। हम मूवमेंट में काम करते हैं, हमको ये होता है कि आई नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सर, सर मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए और मैं सर को अपडेट करना चाहिए। वो सभी मेरे दिमाग में था जब मैं उस समय था, लेकिन सर ने उस पैटर्न को ब्रेक किया। जब तक मुझे ये पैटर्न था, सर ने मुझे बहुत कम बात कर रहे थे। एक दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। जैसे आप हर एक कार्य के लिए आप सर से एक वैलिडेशन चाहते हैं। हाँ, वैलिडेशन, और मैं सर को बोलना है, बस सर से बात करना है, सर मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो था, बचा था ना +1 +2 पढ़ रहा था। लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग माय +2 आई रियलाइज्ड व्हाई एम आई सो मच बिहाइंड दिस। सर मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, व्हाई आई इज कमिंग सो मच। मैंने छोड़ दिया। उसी दिन से सर ने मुझसे बात करना ज्यादा कर दिया। हर एक ध्यानी को यह होता है कि सर मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन ही इज हियर फॉर एवरीवन ऑफ अस। माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज हम उस थॉट से बाहर आना चाहिए। सो
ऐसे करते करते आपने बहुत एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करे होंगे। अभी कितना 12 साल हो गए आपको मेडिटेशन करते हुए। तो अगर इस जर्नी में नेक्स्ट क्या है और आपके क्या क्या लर्निंग्स रहे थे थ्रू द प्रोसेस में? ठीक है, अभी मैं 2015 में मेरे पापा का बॉडी विकेट हो गया, डेथ हो गया। क्रूशियल फेज ऑफ माय लाइफ। जब भी मैंने चेन्नई गया था मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, इधर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि गुरु क्यों चाहिए और गाइडेंस क्यों चाहिए। ऑब्वियसली एक बच्चा और एक माँ बाप थोड़ा क्लोज होता है, ठीक है ना। जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, जब मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हो गया, मुझे चेन्नई में मिला। इंडिया में है कि बैंगलोर इज द IT हब ऑफ इंडिया। मेरा सभी फ्रेंड्स बोला कि अरे यार सिलिकॉन सिटी बैंगलोर, तू चेन्नई जा रहे थे, खोपड़ा करा गया क्या। मैंने उस समय पत्री सर के साथ था, हम सेलम में एयरकॉर्ड में थे, हिल स्टेशन में मसाज कर रहा था। मैंने सर ने पूछा कि सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है चेन्नई में, है वो जाना है या नई कंपनी को ट्राई करना है। सर ने बोला बाबू వచ్చిన అవకాశం వదలకూడదు, अगर तुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने ठीक है बोला और मैं चेन्नई चला गया। उधर 18 मंथ्स था मैं। उधर क्या हुआ, 18 मंथ्स में आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली। आई लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। कुकिंग मैं करता था, ऑफिस में जाता, खुद सभी मैं करता था। एंड दैट बॉन्डिंग वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड, थोड़ा कम था। रोज बात करता था, लेकिन मेरा ही एक लाइफ हो गया ना इधर, सभी मुझे को करना है। पहले मैं पीजी में था, उसके बाद मैंने एक रूम शिफ्ट हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ सभी मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो इट वॉज अ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों किया मैंने उसने बोला कि डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी, मैंने उधर गया। सो इन दिस प्रोसेस आई बिकेम लिटिल इंडिपेंडेंट टू एक्ट अपॉन ओन, टू बी ओन ऑन माई सेल्फ। जब भी गाइडेंस था पापा को कॉल कर रहा था, लेकिन उतना अटैचमेंट नहीं था। तो जब पापा का डेथ हुआ दुख तो लगता है, इमोशनली आई वॉज लो, लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि आई कैन कम आउट ऑफ इट बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम हिम फॉर सो मच टाइम। सो आई फाउंड दैट आई कैन कम आउट ऑफ इट, आई कैन पुल इट। तो जब पापा का डेथ हो गया और 2 दिन में मेरी दीदी आ रही थी यूएस से। वी हैड ए फंक्शन नेमिंग सेरेमनी ऑफ माई नीस। So much preparation was done and this happened. So mommy was emotionally very weak, लेकिन she didn't cry. She was quiet. I can see only the sad faces. तो मुझे बहुत डर था कि डेड बॉडी को टच करना बहुत डर था मुझे, और क्रेमेटोरियम को जाना मुझे बहुत डर था। जब मेरा ग्रैंड माँ पास हो गया था, पास्ट अवे था, मैंने उसको छुआ भी नहीं था। और पंडित ने बोला कि नो यू शुड टू टच देयर फीट बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम यू सी देम। तो जब पापा का डेथ हुआ, आई डोंट नो इट इज कोइंसिडेंस और नॉट, सभी लोग नहीं आया मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि खुद जाके मुझे क्रेमेटोरियम को बुक करना है। अगर मैं फ़ोन के तो वो लोग बोलते हैं कि सर ओवर द फोन नहीं तो आप इधर आके मनी पे करके रिसिप्ट लेना चाहिए, आप कब दहन करेंगे। बहुत डर था, लेकिन मैंने गया। सो इवन व्हेन ही वेकेटेड बॉडी आल्सो ही गेव मी एक्सपीरियंस। सो मैं खुद गया और खुद बुक किया। उसके बाद मॉर्चरी में 2 दिन रखा। जब मैं बॉडी को मॉर्चरी से लेके आया, उस समय मैंने इमोशनली बर्स्ट हो गया, क्योंकि वो स्टेट देखा मैंने उस बॉडी का। इजी माई डैड, देन आई एक्सप्रेस माई इमोशंस विद वन ऑफ माई फ्रेंड। लेकिन पूरा जो भी काम था, जो भी कार्य करना था, पूरा कर दिया मैंने। मैं इस मंच पे पत्री मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पत्री मैडम उस दिन मेरे घर आए थे। 3 घंटा मैम हमारे साथ थे। उधर डेड बॉडी है, उधर सभी कार्य चल रहा है, मैम को क्या है, शी गेव टाइम ऑफ हर फॉर अस। मैडम थैंक यू सो मच। तो ये चेन्नई का चैप्टर मुझे इंडिपेंडेंस दिया। अगर मैं उस दिन गुरु का बात नहीं सुना तो वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट। तो इसलिए गाइडेंस चाहिए। एंड गुरु भी सभी लोगों को नहीं बोलते हैं, जो सुनते हैं और वो लोग और मन में आता है ना कि ही नीड्स, तभी बोलते हैं। सब लोगों को पता है पत्री सर के मुंह से एक ही बात ऐसे ऐसे नहीं निकलते। और पापा के डेथ के 1 वीक के पहले सैटरडे हुआ था, अप्रैल 19 आई थिंक। 1 वीक पहले मैं चेन्नई से बैंगलोर आया था। उस समय पत्री सर भी बैंगलोर आए थे। 25 ईयर्स का एक 100वन ईयर था, करेक्शन हो रहा था उस समय। मिडनाइट 3:30 को
मसाज कर रहे थे सर को. सर ने मुझे ऐसे देख के बोला कि बाबू फ्रॉम नाउ ऑन स्टार्ट अग्रीइंग विथ मी. सर सेड दिस. मैंने सोचा कि सर अब मैं तो सरेंडर हूँ, लेकिन आप फिर से आवाज बोल रहे हैं ना. ठीक है सर, अगेन आई एम टेलिंग यू आई विल फॉलो एज वॉट एवर यू से. उसके बाद सर ने बोला कि प्राचीन काल में ऋषि लोग थे ना, अगर एक गुरु जी एक शिष्य को कुछ बोला है ना, हिज एक्सेप्टेंस हाउ विल दे चेक? थ्रू नाड़ी. तू तुम्हारा हाथ दे. सर ने मेरा हाथ लिया, ये सर का. आई चेक्ड योर नाड़ी. यस, यू आर विथ मी. सो 1 वीक था. नेक्स्ट सैटरडे को उसका डेथ हुआ ना. मैंने दीदी को भी मैंने कॉल में बोला था, ए सर ऐसे बोला यार, समथिंग इज गोइंग टू हैपन. आई थिंक ही इज प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग. दैट 1 वीक वाज द बफर टाइम. आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड. समथिंग इज गोइंग टू हैपन. आई डोंट नो दैट दिस विल बी इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट सैटरडे को पापा का एक्सीडेंट हुआ. संडे ही वेकेटेड बॉडी. आज भी मुझे मिसिंग फीलिंग होता है पापा का, टू बी वेरी फ्रैंक. यस, इमोशंस आर देयर. आई वॉज विथ हिम फॉर सो मच टाइम. फिर भी एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि द गाइडेंस इज ऑलवेज देयर फ्रॉम योर लव्ड वंस. They might not be in physical form. So, and in terms of dreams, in terms of जब हम ध्यान करते हैं ना, ऐसा अपीयर होता है कि तू ये काम. समटाइम्स वी विल बी इन कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना है. वी नीड ए टिक मार्क, जस्ट गो अहेड. इफ यू रियली फील यू नीड दैट गाइडेंस विल कम. आपके ये जीवन में भी अभी ऐसा हुआ ना, तो आप बताओ. ऐसे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो गए हैं. दैट इज व्हाट अ मास्टर इज. वो मास्टर जैसे जिए थे. तो वही है, मेडिटेशन का आपसे आपके अनुभव के द्वारा पता चल रहा है कि डेथ को भी हम एक डिफरेंट तरीके से देख पाते हैं. हम फोर्सी करते हैं डेथ को, हमें पता है ये होने वाला है, बट टाइम प्लेस सिचुएशन ध्यान को भी नहीं पता होता, लेकिन हम प्रिपेयर होते हैं उसके लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज. आप बियॉन्ड दिस लाइफ भी और लाइफ होता है उसके बारे में जान पाते हैं. तो ऐसा तो आपका एक एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपने लिटरली खुद ही मृत्यु को टच करके आए हैं. उसके बारे में थोड़ा बताइए. ठीक है. नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा बद्रीनाथ में. तो 2018 में महायोग ध्यान कुंभ था हरिद्वार में. तो हम सब लोग आए थे ऋषिकेश. 2018 में महायोग ध्यान कुंभ था ऋषिकेश में, सब माँ गंगा रिजॉर्ट और समवेयर. तो मैं, मेरा मम्मी और थोड़ा साथी है, हमने उधर आए थे. उधर से हमको बद्रीनाथ जाना है. तो हमने उधर आया, पतेसर से बेटी हो गया. हमने बोला कि सर हम निकल रहे कल सुबह. सर ने बोला कि जाके आ जाना. तो हमने उधर गया. 8 आवर्स जर्नी, फैंटास्टिक जर्नी. देवभूमि इसीलिए बोलते हैं, मुझे उधर पता चला. तो उधर हमारा दर्शन हो गया. और हमारा ड्राइवर ने बोला कि सर इधर एक विलेज है, माना विलेज करके, दैट इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, व्हाई डोंट वी गो एंड हैव ए लुक. हमने बोला कि ठीक है जाएंगे. उधर गया. उधर थोड़ा साइट सीइंग देखने के बाद एक स्वामी जी ने बोला कि इधर एक त्रिवेणी संगम है, बहुत अच्छा होता है व्यू, जाके देखना एक बार. तो मैंने बोला मम्मी और मेरे मदर इन लॉ और नित्या को, लेट अस गो. थोड़ा दूर गया. मम्मी ने बोला कि आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट वॉक. उसके बाद हम 3 लोग गए थे और हमारा मदर इन लॉ भी बोला कि आप दोनों जाके आना. और एक पॉइंट हुआ, नित्या बोला कि आई विल बी हियर, यू जस्ट गो. तो मैंने उस पॉइंट में गया कि किधर से मुझे वो व्यू मिलता है. आई वॉन्ट टू टेक ए पेनोरामिक फोटो. आई वॉज वेरी क्लियर, आई वॉन्ट ए पेनोरामिक. तो उधर वो पेनोरामिक व्यू आना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा पानी में पार करके जाना पड़ेगा. उधर एक क्या बोलते हैं, देयर वाज अ रॉक. तो हम उसके ऊपर बैठ के आई वॉन्ट द व्यू. मुझे स्विमिंग नहीं आता है, आज भी नहीं आता है. तो उस समय उत्साह था कि मुझे जाके लेना है. थोड़ा थोड़ा पत्थर था, मैंने उसके ऊपर चला के चला गया. तो उधर पूरा फोटोस ले लिया, फोटोशूट हो गया. आई वॉन्ट टू कम बैक. जब मैं रिटर्न देखा तो उधर पत्थर ही नहीं है, थोड़ा डीप है वो. मैंने ट्राई किया 2-3 बार. एक बार मैंने मेरा पाव रखा तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ वाटर वो पत्थर भी चला गया. मैंने सोचा कि मेरा काम हो गया. एक बार मैंने पानी में रखा तो डूबा. मैंने उस पत्थर को रख के मैंने ऊपर आ गया. आई वॉज स्केर्ड. उस समय में मेरा पास फ़ोन भी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉज इन अ कंप्लीट डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. 15 मिनट्स मैंने ऐसे ही बैठा. तो उसके बाद मैंने सोचा कि इफ आई वॉन्ट टू बी अलाइव आई विल बी अलाइव और एल्स आई विल जस्ट गो. एनीवे वंस आई ड्राउंड, आई केम बैक. सो विथ फुल इंटेंट, with clear intent, I stepped my leg on the water. I literally felt like someone pushed me into the bank of the river.
जब भी मैं पार करके उधर आया, मुझे पत्री सर से कॉल आया, मंजू था उस समय सर के पास। सर ने बोला कि बाबू वेयर आर यू, योर जॉब, बाबू वेयर आर यू? आई सेड सर आई एम इन बद्रीनाथ, आई जस्ट नो आई केम अक्रॉस दिस इंसिडेंट। सर ने बोला कि एज सुन एज पॉसिबल कम टू ऋषिकेश, यू कम एंड मीट मी। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस मैन, इतना होता है क्या गुरु को कि शिष्य नहीं बोलना चाहता हूँ एक बंदे के बारे में। आई वाज शॉक्ड एट दैट, ही वाज इन मिडिल ऑफ द स्लीप इट सीम्स। मंजू ने मुझे बोला, अरे यार मैं मसाज कर रहा था, सर सो रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन सर ने उठ के बोला कि ये वो बड्डी को कॉल करना है यार। आई वाज शॉक्ड, अगर तुम कॉल किया तो मैं इधर हूँ। उसके बाद मैंने ऋषिकेश आ गया। ऋषिकेश आने के बाद एक्सपीरियंस को शेयर किया। रात में जब हम सब लोग थे, मैं, पीसीएस सर, वाणी मैडम, सर ने कॉन्सेप्ट शुरू किया। मैंने बोला कि सर थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। सर ने बोला आई डिडंट सेव यू बाबा, most of the work, because I cannot travel everywhere, most of my work will be taken care by Mahavtar Babaji. It is Mahavtar Babaji has saved you, it's not me. तो जब नित्या बोलती है कि सर विदाउट माई नॉलेज देर वॉज अ सैंड, आई वॉज जस्ट इम्प्रिंटिंग दिस बाबा मुद्रास एवरीवेयर, मीन्स देन इट्स अ लाइक then it's a tick for me. Yes, whatever happened with me, whatever sir is saying, whatever she has done, yeah, 100% करेक्ट। और एक बात बताना चाहता हूँ, डेथ, अभी हम डेथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ। जब पापा का डेथ हुआ, मुझे आंसर चाहिए कि व्हाई डिड ही लेफ्ट, व्हाई डिड ही लीव सो अर्ली, ऑल दिस डेज ही हैज स्ट्रगल्ड, नाउ आई हैव गॉट अ जॉब। होता है ना एक बेटे को, पापा को कार में, आई नीड टू बाय अ कार, आई नीड टू टेक हिम, वो सभी था मुझे। इवन आई एम अ नॉर्मल पर्सन, बट मेडिटेशन इज देयर, आई वांट द आंसर। मैंने पत्री सर को पूछा था कि सर व्हाई डिड लाइक ऐसा हो गया सर, आई वांट टू नो। डॉक्टर्स ने बोला कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। मैंने सर से बोला, पूछा कि सर व्हाट हैपेंड, सेड बाबू हिज जॉब इज डन, ही लेफ्ट, बट आई वांट द आंसर बाबा, फ्रॉम वेयर आई विल गेट? आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, योर सोल्स गिफ्ट बाय रॉबर्ट स्कॉट्स, सोल्स जर्नी बाय पीटर रिचेलो, and one more book I don't remember, Soul's Plan. I started reading these books. Once I finished all these 3 books, one point I understood: a soul will vacate a body for 2 reasons. One is when the job is done in that body. Second thing is when that soul is unable to perform the activity what it is supposed to do from that body. तो मेरे विषय में the first one is correct. So again, see, that's what, both are related. And so सब लोग पुस्तक पढ़ना चाहिए। अभी भी मैं थोड़ा बहुत कम पढ़ता हूँ, काम में रहता हूँ, लेकिन आंसर्स यू वांट मीन्स बुक्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और उसी बुक में आई थिंक सोल्स गिफ्ट और सोल्स जर्नी, देयर दे विल टेल रिलेशनशिप्स, वॉट एवर इट इज देयर, ब्रेकअप्स, breakup means not only between a guy and a girl, no, with a father or mother, whatever it is, breakups happen to teach you emotional independence. That is the tatparya. Whatever it is, maybe any relationship, your father, daughter, because you will be emotionally independent, because you are attached to your dad. I am attached to my dad emotionally, so that will teach us emotional independence. That is the क्या बोलते हैं, सारांश of having a breakup. तो आपने अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट खुद निर्माण किया, वो है पिरामिड्स का डॉक्यूमेंट्री बनाना। तो उसके बारे में बताइए। आपने पूरा देश भर घूमा है पिरामिड्स को कैप्चर करने के लिए, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखो, जब भी हमारा 2010 में हो गया ना पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारा एक मंथली मैगजीन है ध्यान कस्तूरी, उस पर काम कर रहे थे। उस समय सर ने मुझे बोला, उस समय ऐसा सिचुएशन आया कि पिरामिड्स एवरीवेयर का वेबसाइट को देखभाल करने के लिए बहुत कम लोग हैं। वंशी और दीपा, दे इनिशिएटेड द वेबसाइट फ्रॉम चेन्नई। वो लोग दूसरे काम में लग गए थे, इसलिए मैंने 2-3 बार उस वेबसाइट में काम किया, अच्छा लगा। तो उसके बाद फुल टाइम जब सर को बोला, सर ने बोला दैट इज नीड ऑफ द आवर बाबा, दैट वेबसाइट इज वेरी मच डियर टू मी, बिकॉज वी कैन नॉट शो मेडिटेशन बट वी कैन शो पिरामिड्स, ही सेड। मैंने बोला ठीक है सर, मैं करूँगा। तो मैंने पिरामिड्स एवरीवेयर वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन वन मोर क्वेश्चन हियर, व्हाट इज पिरामिड? यस, वी डू मेडिटेशन, मेडिटेशन इनसाइड पिरामिड इज थ्राइस मोर पावरफुल, सभी ठीक है, लाइक हाउ डज दैट वर्क? इनिशियली व्हाट इज द यूज ऑफ मेडिटेशन, इज इट बेनिफिशियल? आज अभी पिरामिड बेनिफिशियल है क्या? आई स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट, आई वॉज इन वाटर डाइट फॉर 6 days, 6 days बस पानी पी रहा था मैंने।
लेकिन उस समय मेरे घर में एक 2x2 पिरामिड था, मैंने उसके नीचे बैठ के ध्यान करना शुरू किया सुबह 1 घंटा। मैं उस समय बिकॉज ऑफ माई डैड्स डेथ आई केम बैक टू बैंगलोर, आई वर्कड फ्रॉम बैंगलोर ऑफिस, सेम कंपनी। हमारा घर से और सोल ट्रेन से ना अभी HSR में 2 to 3 किलोमीटर डिफरेंस है, वो बहुत अच्छा केयर सेंटर है। ब्रेक में उधर जाता था ध्यान करने के लिए, और शाम घर आने के बाद फिर से 1 घंटा ध्यान, 3 hours ऑफ डेली मेडिटेशन। पहला दिन दूसरा दिन कुछ नहीं था, नॉर्मली इट वॉज। फ्रॉम थर्ड डे आई स्टार्टेड टू फील डिजीनेस, काइंड ऑफ आई यूज्ड टू बिकम एनर्जी बहुत कम लगता था, आई यूज्ड टू गेट टायर्ड। सो सुबह उठता हूँ, ध्यान करता हूँ 1 घंटा, आई विल फील वेरी मच एनर्जेटिक। उसके बाद आई विल गो टू ऑफिस। In between, in that 4 hours of work, I get tired again. Again, I will go to pyramid. 1 hour of meditation. मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि what does pyramid do is, I felt myself as an empty can. So the pyramid is pouring energy. So how we pour water into the bottle, like that, my physical body was like an empty can. The energy was getting poured. I literally sensed it. Then I realized the power of pyramids. Then I understood. ओके व्हाट इज पिरामिड, यस इट्स एनर्जी स्ट्रक्चर। सभी लोग एनर्जी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या एनर्जी स्ट्रक्चर, व्हाट इज साइंस से? वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, व्हाटएवर इट इज, हाई डेंसिटी एरिया टू लो डेंसिटी एरिया, दैट इज द एंड ऑफ द डे। सो आई एम ए लो एनर्जी बॉडी, pyramid is an energetic body, so energy is flowing from there to me. Then I personally experienced, then I felt wow, this is super. Then I started to build the website. तो थिंक 2018 में गया हमने बोस्निया को। 2017 में सर केम टू वैली, सर ही वाज अबाउट टू गो बैक टू हैदराबाद। आई ट्रैवल्ड विद सर। सर ने कार में बोला कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू बोस्निया, मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन पिरामिड्स। ही वाज शॉक्ड, क्या करना है यार, कुछ भी पता नहीं है, एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इज आस्किंग टू मेक अ फिल्म, ए डॉक्यूमेंट्री। तो मैं घर आ गया, बहुत सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि पिरामिड्स आर बेनिफिशियल, पॉइंट नंबर 1। सभी लोगों को ये पता चलना है कि क्यों करना है ध्यान, कुछ बेनिफिट्स है, इसी तरह क्यों पिरामिड्स को यूज़ करना है। तो मुझे जब मैं सभी लोगों से डिस्कस कर रहा था, सभी डिस्कस कर रहा था, उससे शी वॉज माई फ्रेंड। सो आई गॉट ए थॉट, बिकॉज pyramids are installed everywhere now. We have pyramid water plants, pyramids are being used in schools, pyramid goshalas hai, pyramids are used in hospitals, pyramids are constructed in jails. तो मैंने सोचा कि pyramids are used in various walks of life. If we can show this to public, that is more than enough. तो मैंने उधर से शुरू किया pyramids डॉक्यूमेंट्री। कोइंसिडेंटली एक बंदा मिला मुझे, रविंद्रनाथ, वो भी काम ढूंढ रहा था। His passion is to travel and to edit and to capture the। तो अर्जुन है एक बंदा राजमंड्री से, उसने बोला कि मैंने उससे शेयर किया, dude, I am having this thought, sir told me what to do. So he said, hey, one guy is searching for this job, man, why don't you take him? उससे बातचीत हुआ, मैंने बोला कि आई विल गिव यू सैलरी। खुद डिपेंड करता हूँ दूसरे कंपनी में सैलरी के लिए। आई टोल्ड हिम आई विल गिव यू सैलरी। सो आई केम बैक टू माय ऑफिस, आई पुट माय पेपर, आई वाज वर्किंग माय एस ऑफ। मैंने बोला कि हाइक दे दो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। नॉर्मली दैट कंपनी विल नॉट गिव हाइक टू एनीवन, दे गिव मी 80% हाइक। तो सैलरी सितंबर में शुरू हुआ, सैलरी आना शुरू हो गया। द मोमेंट आई गेट सैलरी, आई यूज्ड टू क्रेडिट टू हिम, आई यूज्ड टू गिव पार्ट ऑफ इट टू माय होम। सो ऑलमोस्ट 1 year इट हैपेंड। थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हुआ। सो वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि अभी फॉर्मिंग में मुझे पिरामिड्स एप्लीकेशन हो गया। तो आई गॉट एन आउटपुट राइट इन विजयनगरम, that is the coast of Andhra Pradesh, end of Andhra Pradesh. They have installed the pyramids in their farms. They have got 30% more productivity than normal this thing. Castor oil का seeds आता है ना, वो पेड़, they will plant that. Jails में पता चला कि prisoners when they come to the jail, once they do meditation, they feel relaxed. वो grudge होता है ना कि I need to finish off. So once they started doing, I started to hear all these things. So we need to capture all these things, so we need to travel. So मैंने बुलेट के साथ पूरा घूमा। There are some places where he went alone. So when I started to listen to them, I was shocked. So 30% increase in productivity from the farmers. In hospitals where the pyramids are installed, the patients whoever comes,
दे विल टेल, देयर एस्टिमेट होता है ना, तू 15 दिन एडमिट होना चाहिए. Patients used to go out within a span of 1 week because doctors will teach them meditation also. और स्कूल्स में है, पौंडीचेरी में एक बहुत अच्छा स्कूल है, आचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. देयर ईच एंड एवरी क्लास इज अ pyramid. Just go through documentary once. Their student was completely on tablets, on medication. Because of medication, she came out of medication. That is in the document. So जब हम सुनते हैं ना, हमको पता चलता है कि कितना महत्व है. There is a ocean of learning. So like this, we did the documentary for a period of almost 8 months or 9 months. और बोस्निया में प्रेजेंट करना है. See this. I was supposed to leave on Sunday. मुझे थर्सडे तक वीसा नहीं मिला. फ्राइडे मैंने दिल्ली को आया, एम्बेसी गया. विद इन मंडे वीसा गॉट अप्रूव्ड. Came back to Bangalore. See, this is if your thought is clear, if your intent is clear, I would like to share this experience. If your intent is clear, there is always a way. मैंने लगभग 2.5 lakhs खर्चा किया इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर. All my savings are gone. मम्मी भी थोड़ा पैसे दिए थे. How can I depend on my mother for everything? So if I want to travel from India to Bosnia, the flight expenses was 94,000, but I was not in a position to afford. तो प्रदीप ने बोला, ऑस्ट्रेलिया प्रदीप, आई थिंक यू नो हिम, अरे यार 30 kgs ऑफ प्रोविजंस चाहिए. इफ यू आर नॉट कमिंग, एटलीस्ट हैंड इट ओवर टू अदर पीपल हु इज कमिंग टू बोस्निया. मैंने उस दिन फ्राइडे नाइट को मेरा वीसा आ गया, पासपोर्ट आ गया थ्रू कोरियर. सॉरी, सैटरडे को आया. फ्राइडे आई वॉज इन दिल्ली, सैटरडे को आया. तो मैंने आई सॉ द एयर फेयर, इट वॉज 94,000. मैंने छोड़ दिया उधर. ठीक है, एनीवे आई एम नॉट गोइंग, आई विल जस्ट गो एंड गेट द प्रोविजंस, आई विल गिव इट टू देम. 2 घंटे के बाद मोर स्टोर गा के पूरा मम्मी और मैंने परचेस किया और घर वापस आया. फिर से ऐसे ही देखेंगे. इट वॉज 72,000. एकदम मम्मी के पास एक बॉन्ड था सम 75,000 का. मम्मी ने बोला, आई क्लियर दिस बॉन्ड, यू गो टू बोस्निया. So I just went there, cleared the money, tickets got booked. Before Patrijay, I was in Bosnia. The moment he saw me there, he said, Babu, आया तो, I am very happy. So if your intent is clear, there is always a way. सभी ध्यानियों, ये बात आपके गमन में रखो कि आपको कुछ करना है तो अगर आपका इंटेंट क्लियर हो तो there is a way. Nature always provides you the way. This is one of my example. तो उधर जाके 20 कंट्री से 120 लोग आए थे. पूरा लोगों को हमने हमारा डॉक्यूमेंट्री को प्रदर्शन किया. So we collected pyramids from other organizations also. There are pyramids which has been constructed by other organizations. For example, Universal Peace Foundation in Tamil Nadu. One more pyramid here in Karnataka. Why do they construct pyramids? That too from other organization, unless until there is a benefit. So we showcased all these things. So pyramids everywhere in various walks of life is the documentary name. हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है और इंग्लिश में भी है. आप जरूर देखो. आप 13 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं. इतना कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने सीखा है. पीएसएसएम से आपने क्या मुख्य बातें सीखी? पहली बात ये सीखा कि हम नहीं करते हैं, हमारा द्वारा काम होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीएसएसएम मीन्स अकॉर्डिंग टू मी पत्री जी, क्योंकि इधर हर एक बंदा हर एक बंदी पत्री के जैसे रहने के लिए कोशिश करते हैं. सर इज वेरी सिंपल एंड इज ऑलवेज हार्ड वर्किंग. मुझे वो बात बहुत बहुत अच्छा लगता है. मुझे मेरे पर्सनल में ध्यान से भी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज दैट विल लीड यू, that will convert the challenges into opportunities. So इधर हर एक बंदा सर के जैसा रहने के लिए ट्राई करते हैं. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सर क्या होता है, सिंपल होता है और हार्ड वर्किंग होता है. हम भी ऐसा होना चाहिए. ये मत सोचो कि आई एम ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स ऑफ सर. नो नो नो, दैट्स नॉट द पॉइंट. हियर इज इफ यू आर सिंपल, योर लाइफ इज सिंपल. और पीएसएम से मैंने ये बात सीखा कि जब मैं हम लोगों से मिलते हैं ना, व्हेन दे आर इन प्रॉब्लम, वी विल सी हाउ दे टैकल. There was one of my friend Pratap. He is a meditator. He is from Bangalore. उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर में. I was thinking. His father asked, "Why did you do this?" Over the phone, even I was there. I was thinking, what will he answer? He's like, "Why not?" From why to why not? His dad is like, "Dude, what's wrong?" उसके बाद so much of serious conversation. They started laughing each other. पापा ने बोला कि ठीक है, तू घर आ जाना, बात करेंगे.
So PSSM is this: we take the things as there, and we, instead of reacting, okay, we will try to we will be responsive instead of reactive. PSSM से मैं यही सीखता रहता हूँ आज से भी. बहुत सारे लोग से हम मिलते हैं, बहुत सारे लोग से मिलने के बाद, बहुत सारे लोगों से काम करने के बाद, इधर एक बात बताना चाहता हूँ कि व्हाट स्पेशली वर्किंग इन PSSM हैज टॉट मी. ऑब्वियसली वी आर ऑल मास्टर्स, फिर भी हमको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. Especially when you are working in a group, there will be few conflict of interest for any particular point of situation. With that person, only with this situation only you have a conflict, not with all the time. हम कैरी ओवर कर जाते हैं. उस दिन मुझे वो he didn't agree with me, right? So next time when I work with him, I should not work. Why should I work with him? He always says his words. No, only at that point of time, only when that point arises, you should be have a conflict with him, not all the time. I learned that because especially working in PMC Kannada, we need to work with so many people. The very next moment he should be your friend, but if he is not your friend, that's your problem. मैंने ये बात सीखा PSSM. In my recent learnings, this is one thing. तो आप इतनी ग्रैंड चैनल जो कर्नाटका में PMC कन्नड़ा में काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब आपका क्या एज ए यूथ आप क्या आगे देखते हैं, कैसे हम PSSM को ग्रो कर सकते हैं? Currently, we live in a digital world, and because of this COVID pandemic, the only way we can reach people is through digital media. So, in our hand, the tool what we have is PMC. See, the end goal is, even though from 30 years the movement is happening, the end goal is only one thing कि ध्यान को प्रचार करना चाहिए, सभी लोगों का उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए और सभी लोग वेजिटेरियनिज्म कन्वर्ट होना चाहिए. The goal is same, but the methods are different. So from that methods, currently we are into this digital method. So through this digital media in Karnataka, we want to reach every home. Okay, we want every home to be enlightened. We want every home to be having of masters, and we want every home to be into a vegetarian home. The goal is one since 30 to 40 years, but the methods are different. So finally, मैं conclude करना चाहता हूँ. मैं बस 3 पॉइंट्स को सभी लोगों को, सभी नॉर्थ इंडियन ध्यानियों को बताना चाहता हूँ. एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज. डोंट बी स्टिक टू ए सिचुएशन और ए पर्सन और एन इवेंट. ओके, टेक लाइफ एज इट इज. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. when someone questions you or when you question yourself, why is this happening to me, ऐसा सोचो कि why not, this has all the solutions. So thank you so much Amulya for having this beautiful conversation. ऐसे ही आप ध्यान का प्रचार करते रहना और ऐसे ही स्माइल के साथ आप रहते रहना, क्योंकि एक पिरामिड मास्टर ही दूसरे पिरामिड मास्टर को एक लाइट देता है और वाइस वर्सा. हम यही ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम सब कार्यरत हैं. सो थैंक यू सो मच. आपके पूरे जर्नी के थ्रू आपने आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि डेथ को एक्सपीरियंस करते हुए, खुद डेथ एक्सपीरियंस करते हुए इतना यंग उम्र से प्रचार प्रसार में जाना, और कोई भी माध्यम हो, आपने शुरू किया पैम्फलेट से आगे डिजिटल तक, तो ये पूरी यात्रा में आपने बहुत सारे लोगों को टच किया है और ऐसे ही करते रहोगे. और इसी प्रेरणा के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं. हम PSS मूवमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं. हर एक प्रोजेक्ट में हमको पता नहीं कि वो ज्ञान किधर हेल्प होगा. पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का क्या बोलते हैं, स्लोगन क्या है? इट्स नॉट यथा राजा तथा प्रजा, इट्स यथा प्रजा तथा राजा. सो इट्स नॉट एज द रूलर्स सो द पीपल, इट्स एज द पीपल सो द रूलर्स. तो मेरा पहला कंपनी में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, एक प्रोसेस होता है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द IT इंडस्ट्री. पहला होता है एप्टीट्यूड, वो क्लियर होने के बाद होता है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद HR इंटरव्यू होता है. एप्टीट्यूड तो क्लियर कर दिया. HR में 740 पीपल थे. 740 पीपल हैव अप्लाइड फॉर दैट पोजीशंस फॉर 12 पोजीशंस. तो मेरा ग्रुप में टॉपिक ये था कि इज इंडिया इन द कस्प ऑफ डेवलपमेंट. सभी लोग टू एंड फ्रो बोल रहे थे, फार अगेंस्ट बहुत बातचीत हो रहा था. That was my turn to speak. मैंने यही बोला. So it is not the problem with politicians, it is the problem with the people. If the people are right, if the people stick to one thing, the rulers will change. So as Socrates said, it is not
एज द रूलर्स सो द पीपल, इट इज एज द पीपल सो द रूलर्स। मैंने एक ही बात बोला, आई वाज सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। So we don't know what is what and how some knowledge can help us in, mainly application होना चाहिए। इतना सब कुछ सीखते हैं ध्यान में, लेकिन जब सिचुएशन आता है ना, अभी देखो आपके घर में एक बॉडी विकेट हो गया आपका बॉडी का, आप इतना नॉलेज लिया, अभी उसको एप्लीकेशन का टाइम आ गया। सो स्पेशली ध्यानियों को जितना भी आप सीखो, बट यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि आप किधर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब टेस्ट आता है ना, उधर आप इंप्लीमेंट नहीं किया तो देन यू नीड टू इम्प्रूव मोर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, यहाँ पे आने के लिए, आपकी यात्रा हम सबके साथ शेयर करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों आत्मा की यात्रा में बने रहेंगे। हर एक एपिसोड में हम नए पिरामिड मास्टर से मिलते हैं और ऐसी अद्भुत कहानियों के साथ हम अपनी ज़िंदगी को और अद्भुत बना सकते हैं। ध्यान के साथ पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और हर एक आत्मा की यात्रा यही तो है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए यात्रा के साथ, एक नए आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक देखते रहिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।